हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको है ना क्रिम्पिंग जो हम कैसे करते हैं उसकी प्रिपरेशन क्या होती है इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड आपने देखा पहले मैंने प्रिपरेशन किया था जिसमें पैडल ब्रश, कॉम, क्रिम्पिंग और जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैंने पहले प्रिपरेशन कर दिया। एंड ये जो हमारे मॉडल है उन पे हेयर पे हम क्रिम्पिंग करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्शनिंग करना है। एंड सेक्शनिंग करने के बाद उनके हेयर में हमें प्रॉपर ब्लो ड्राई करना है, नीट लुक देना है। और क्रिम्पिंग हम क्यों करते हैं? क्रिम्पिंग हम जितनी भी एडवांस हेयर स्टाइलिंग है, चाहे ब्राइडल स्टाइलिंग हो, चाहे पार्टी लुक हो, चाहे एडवांस कोई भी स्टाइलिंग हमें करनी है, क्रिम्पिंग ऐसी एक टेक्निक है जिससे हम स्टाइलिंग को प्रॉपरली नीट लुक एंड बाउंस लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल के हम 4 सेक्शन करेंगे। एंड उसके बाद हम उनके हेयर को प्रॉपरली नीट करने के लिए ब्लो ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सेक्शन हो रहा है। सेक्शनिंग प्रॉपर होने चाहिए। एंड मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं सेक्शन करने के लिए, सेक्शन को नीट एंड क्लीन करने के लिए। तो ईयर टू ईयर पार्टीशन हमने किया है। एंड ये जो कॉम है वो प्रॉपर सेक्शन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्रॉपरली हम इससे हमारा जो सेक्शनिंग है वो प्रॉपर नीट क्लीन विजिबल होता है और प्रॉपर होता है। एंड हम यही कॉम से हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी ले सकते हैं इजीली। वर्किंग हमारा फास्ट रहता है, क्लीन होता है, नीट होता है एंड प्रॉपर होता है। तो आप देख सकते हो जब भी मैं इसका यूज़ करता हूँ तो मेरे जो सेक्शनिंग है वो एकदम प्रॉपरली क्लीन एंड नीट मुझे नज़र आ रहा है और वर्किंग करने में भी अच्छा रहता है। और जब भी हम वर्किंग करें तो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कभी भी कोई भी वर्क हमें हड़बड़ी में नहीं है। काफ़ी लोग सेक्शन क्लिप से सेक्शन को सेक्शनिंग करते, लेकिन ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होगा। जब भी हम सेक्शनिंग करना है तो सेक्शनिंग के लिए जो है प्रॉपर सेक्शन कॉम का यूज़ करना है। एंड अभी मैं यूज़ करूँगा हीट प्रोटेक्टर। अब जब भी कोई भी स्टाइलिंग करो, चाहे ब्लो ड्राई करो, चाहे आयनिंग करो, क्रिम्पिंग करो, हमारे लिए फर्स्ट फॉल क्लाइंट के हेयर, मॉडल के हेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें पहले हीट प्रोटेक्शन यूज़ करना है जिससे कोई भी हमारी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे उनके हेयर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो या फिर ओवर हीट ना हो। तो अभी हमारा जो है वो सेक्शनिंग हो रहा है। ये जो सेक्शन हम करेंगे वो ब्लो ड्राई के लिए है क्योंकि पहले हमें क्रिम्पिंग करने से पहले प्रॉपरली क्लाइंट के, मॉडल के हेयर या फिर हमारे जो भी कस्टमर है उनके हेयर को हम प्रॉपरली ब्लो ड्राई करेंगे। इससे जो भी हम क्रिम्पिंग करेंगे वो एकदम प्रॉपर तरीके से वो क्रिम्पिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 सेक्शन कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमारा ब्लो ड्राई होगा। एंड यहाँ पे हमने पूरा प्रिपरेशन प्रॉपरली तरीके से हो रहा है। आप देख सकते हो मैंने फिर से 4 सेक्शन किए। पहले मैंने आपको बताया कि सेक्शनिंग के लिए कौन कौन से कॉम का यूज़ करना है, तो वही टेक्निक हमने
यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी ब्लो ड्राई के लिए जो सेक्शन किया हॉरिजॉन्टल सेक्शन, पूरा फिनिश के साथ नीट एंड प्रोफेशनल तरीके से हमारा ब्लो ड्राई होगा। जब भी हम कोई भी सर्विस करें क्लाइंट की, चाहे स्टाइलिंग हो, चाहे ब्लो ड्राई हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, हमारे जो सेक्शन होते हैं वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होने चाहिए, जिससे हमारा वर्क प्रोफेशनल विजिबल होगा। एंड ऑलवेज प्रॉपर टेक्निकली आप वर्क करोगे तो क्लाइंट के सामने भी आपकी अच्छी सी इमेज हो जाएगी एंड क्लाइंट को भी एक प्रोफेशनल फीलिंग पता चलती है कि हम जहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो स्टाइलिश प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा देखो, क्रिम्पिंग करने से पहले हमने ब्लो ड्राई किया है। 1 बाय 1 सेक्शन का के साथ हम ब्लो ड्राई करते हैं। एंड वैसे ही सिमिलर टेक्निक हमारी जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो भी हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाया है, लेकिन जो भी टेक्निक मैंने आपको बताई, हॉरिजॉन्टल सेक्शन कैसे हमें सेक्शन को नीट करना है एंड किस तरीके से हमें ब्लो ड्राई करना है, वो भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तभी तो हमारी स्टाइलिंग अच्छी बनेगी। फर्स्ट हमारा जो बेस ये है, क्रिम्पिंग अगर अच्छी होगी तो आपकी स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी क्रिम्पिंग, आपका बेस ही अच्छा नहीं है, आपका जो बेसिक टेक्निक ही अच्छी नहीं है, तो आप अपने कोई भी स्टाइलिंग करने जाओगे वो प्रॉपर अच्छी नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ का अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो हमारी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर प्रोफेशनल एंड फिनिश के साथ विजिबल नहीं आएगी। यहाँ पे ब्लो ड्राई भी देखो आप, एकदम नीट एंड क्लीन हो रहा है। भले हमें क्रिम्पिंग करना है, लेकिन हमारा ब्लो ड्राई भी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी हम जल्दी में होते हैं या क्लाइंट को जल्दी होती है तो हम ये जो विदाउट ब्लो ड्राई ही हम डायरेक्टली क्रिम्पिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो बेबी हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर बेबी हेयर होते हैं, वो नीट फिनिशिंग के साथ हमें नहीं विजिबल आते होते एंड फिर हमें स्टाइलिंग में वो प्रॉपर लुक नहीं विजिबल आता है। क्रिम्पिंग है छोटी, टेक्निकली हम ज़्यादा उसको फोकस नहीं करते, लेकिन मैंने ये सीखा है कि अगर हमारी जो बेसिक स्टाइलिंग बनाने की जो टेक्निक है वो अगर प्रॉपर रहेगी तो हमारी जो हेयर स्टाइल है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एंड हम क्रिम्पिंग अभी स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास जो है असबा का जो है क्रिम्पिंग है, वैसे ब्रांड पे डिपेंड नहीं होता है, आप अच्छी क्वालिटी का, और उसके अंदर मेन जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल वाला क्रिम्पिंग होगा तो आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमने वापस 4 सेक्शन कर दिए। तो आपने देखा जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो सेक्शन बाय सेक्शन कर रहे हैं। एंड आपकी जो स्पीड है, रूट में से आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। कभी भी क्रिम्पिंग को रूट में से स्लो नहीं करना चाहिए, स्पीडली करना है, क्योंकि क्रिम्पिंग की अगर हीट क्लाइंट को टच होगी तो क्लाइंट को बर्निंग हो जाएगा। तो वैसे 1 बाय 1 सेक्शन हम करते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग हेयर अगर होगे तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेजरली 10 to 15 मिनट में कितने भी लॉन्ग हेयर होगे आप अच्छी से अच्छी क्रिम्पिंग कर सकते हो। एंड अगर शॉर्ट हेयर है, शोल्डर लेंथ है, तो आप
5 to 7 मिनट में भी क्रिम्पिंग कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेक्शन ग्रिप अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए। एंड ये मेरे पास जो क्रिम्पिंग है बहुत अच्छा है, वेरी इजीली एक ही स्टॉक में अच्छी तरीके से वो हेयर को प्रॉपरली क्रिम्पिंग वाला लुक दे देता है। कभी कभी हमें इतना हैवी क्रिम्पिंग करना पड़ता है, कभी लाइट करना है तो इससे भी फास्ट स्पीड से हम कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सेक्शन भी क्लीन है, और हमने जो पहले ब्लो ड्राई किया था उससे हेयर भी अच्छी तरीके से बेबी हेयर भी विजिबल नहीं हो रहे एंड वर्किंग भी फास्ट होता है। जब आपका ब्लो ड्राई हो जाता है तो आप प्रॉपरली फास्ट वर्क कर सकते हो। और मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर हमने क्रिम्पिंग किया है ना तो हमारी स्टाइलिंग क्रिएट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो भी टेक्निक हमें करनी है यूज़, अगर हमारे मॉडल को हमने क्रिम्पिंग कर लिया या फिर हमारे जो कस्टमर को हमने पहले क्रिम्पिंग कर लिया, हाँ हमारी 10 मिनट्स पहले जाएगी उसको बेस सेट करने में, ब्लो ड्राई करने में 10 to 15 मिनट हमारा जाएगा, लेकिन बाकी की जो हमारे पास जो टाइम मिलेगा हमें स्टाइलिंग बनाने में, वो हम शॉर्ट टाइम में अच्छी से अच्छी स्टाइलिंग कर सकते। कभी कभी क्या होता है, हमने प्रॉपर क्रिम्पिंग नहीं किया या फिर विदाउट क्रिम्पिंग हमने स्टाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, तो बेस क्या होता है कि हमें पफ बनाना है या अपडूज बनाना है तो हम कितना भी बैक कॉमिंग करेंगे वो प्रॉपरली होगा ही नहीं। कभी कभी मॉडल के हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की है, एकदम फाइन हेयर है, तो आप विदाउट क्रिम्पिंग वर्क करना चाहोगे तो होगा ही नहीं। तो बेटर है कि स्टार्टिंग के जो 10 to 15 मिनट है वो हमें बेस बनाने में जाएंगे तो भले जाए, लेकिन इसमें हमें कभी भी कोई भी हड़बड़ी में कोई भी स्टाइलिंग अगर हम करने जाएंगे तो नहीं होगा, और होगा भी तो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो बेटर है कि जब भी हम स्टाइलिंग करें तो प्रॉपरली बेस हमारा होना चाहिए। अगर बेस आपका सही नहीं रहा तो आप प्रॉपरली स्टाइलिंग नहीं कर पाओ। तो मैंने कभी कभी देखा हुआ है कि हम जो भी स्टाइलिंग या हेयर स्टाइल कर रहे हैं एंड उसके अंदर कभी कभी हमने जो सोचा हुआ है वैसा लुक क्रिएट नहीं होता है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि अगर मैं जब भी प्रॉपरली मेरा क्रिम्पिंग अच्छा होता है तो उससे स्टाइलिंग का जो लुक आता है वो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ विजिबल होता है। तो मेरे माइंड में यही चीज़ आई कि अगर मैं क्रिम्पिंग का अगर वीडियो बनाऊं तो एक क्रिम्पिंग का अगर वीडियो कोई देखे या फिर कोई स्टूडेंट देखे या फिर जिनको नॉलेज लेना हो देखे और प्रॉपर उनको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने मिले, तो मेरे लिए वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। एंड आपको अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनना हो तो मेरे हिसाब से तो आपको क्रिम्पिंग आना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए क्रिम्पिंग के पहले आपको ब्लो ड्राई आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ब्लो ड्राई अच्छा रहा तो आप क्रिम्पिंग भी अच्छा कर पाओगे। एंड उससे पहले जो नीड है वो आपको प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ अच्छी हो गई तो आप अच्छे स्टाइलिस्ट भी बन सकोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे स्टाइलिस्ट बनने में। बस एक चीज़ है कि जो भी करो वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करो, चाहे एक चीज़ भले करो, चाहे आप ब्लो ड्राई भी कर रहे हो तो उसको प्रॉपर करो, चाहे आप सेक्शन भी कर रहे हो तो प्रॉपर करो, उसकी जो टेक्निक है वैसे करो। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में कुछ भी
प्रॉपर सेक्शन नहीं है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, जल्दी है, कस्टमर को जल्दी है, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी ये कर दिया, ऐसा नहीं। एक्सक्यूज़ कोई नहीं करने हमें अपने लिए करना है फिनिशिंग वाला वर्क। हम प्रॉपर प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट की वैल्यू हमारी होती है वैसे हमें करना है। बाकी करने वाले तो बहुत सारे होते हैं लोग, लेकिन उनका वर्क और आपका जो वर्क, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। आपका जो भी वर्क हो तो सामने वाला देखने के बाद बोले कि नहीं, बंदे में या बंदी में एक खासियत है, एक प्रोफेशनलिज्म है, कोई भी चीज़ करती है या करता है तो उनके अंदर वो चीज़ है, वैसा वर्क करना चाहिए। हमें खुद फील होना चाहिए, हमें खुद प्राउड होना चाहिए हमारे वर्क पे। एंड जब आप ऐसा वर्किंग करोगे तो आप अच्छे स्टाइलिस्ट, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट इजीली बन पाओगे। एंड मोर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं हो। आप अगर सोचोगे कि आज टाइम नहीं है, मैं कल करूँगा, आज मुझे इतना नहीं आता है, आज मैंने लास्ट वीक मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, एंड रोज़ रोज़ नहीं करनी है, रोज़ करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। रोज़ आपको स्टाइलिंग करनी नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, तभी तो आप मास्टर बनोगे, तभी तो आप प्रोफेशनलिज्म, स्टाइलिश, सब कुछ आपके अंदर जो हुनर है वो तभी तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी दे सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एंड बस ऐसे मोटिवेशन देते रहो, मोटिवेट करते रहो। क्या पता धीरे धीरे और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ, क्रिएट करता रहूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियोस छोटा सा अच्छा लगा हो। बाय बाय, सी यू।